नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या? बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं। दोस्तों जय हिंद। साल 2014 के आने के बाद पूरे देश में जो पत्रकारिता की हालत है, मीडिया हाउसेस की, चाहे न्यूज चैनल्स की, जो भी आप देखें, चाहे वो इवन वो अखबार ही क्यों ना हो या वेबसाइट से क्यों ना हो, उनके खबरों के लिखने का तरीका, उनके वर्णन करने का जो तरीका है, लहजा है, वो पूरी तरह से बदल गया है। ऐसा क्यों, उसे कहने की जरूरत नहीं है, वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन जब पत्रकारिता के बड़े बड़े संस्थानों में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां भी एक खास नजरिए के लोग बैठ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता की खेती से निकली हुई जो फसल होगी, नए जो छात्र होंगे, उनका नजरिया क्या होगा, या उन्हें कौन से नजरिया उनके ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है, ये भी आप बखूबी समझ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनसंचार संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, देश के बड़े पत्रकारिता संस्थानों में जाना जाता है। और इस संस्थान ने इन चंद कुछ सालों में अपनी विश्वसनीयता खोई है। चाहे गांधी को पाकिस्तान का पिता बताने वाले प्रोफेसर उसमें बैठा दिए गए हैं उस चीज को लेकर के, चाहे तमाम तरह की बहुत से अपवाद भी उसमें देखे गए। और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के छात्रों ने इन तमाम बदलावों के प्रति, इन तमाम नजरिया आइडियोलॉजी जो थोपे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां के छात्रों ने विरोध ना किया हो, जमकर विरोध किया है। और ताजा ही मामला आप देखा जाए तो दीपक चौरसिया, जो गोदी मीडिया के बहुत बड़े एक तरह से चैनल माने जाएं, एक बहुत बड़े फेस माने जाएं, जब उनका विरोध होने लगा है आईएमसी में, तो आप सोच सकते हैं कि आईएमसी में अब क्या रह गया जिसकी कदर की जाए। क्या पढ़ाया जाएगा वहां के लोगों को, बच्चों को, और क्या वहां के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी, समझाया जाएगा, या कौन सी विचारधारा उनके दिलो दिमाग पर थोपने की कोशिश हो रही है। जी हां, इस मामले में देखा जाए तो अभी हाल ही में न्यूज लॉन्ड्री ने एक खबर जो है अपने वेबसाइट पर प्रकाशित की है, जिसमें यह देखने पर पता चला, पढ़ने पर पता चला कि दीपक चौरसिया, जो गोदी मीडिया के बहुत बड़े चेहरे माने जाते हैं, उनके खिलाफ वहां के छात्र लामबंद हो गए हैं। उनका आरोप है कि खास विचारधारा के लोगों को वहां बैठाने की कोशिश हो रही है, उनके लेक्चर सुनने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए बताते हैं आपको कि मामला क्या है। दरअसल साल 2020-21 का जो सेशन है, ये स्टार्ट होने जा रहा है और इसका स्टार्ट हो चुका है। तो जब स्टार्ट हुआ है तो इस मौके पर 23 से 27 नवंबर तक जो है और एक ओरिएंटल क्लास आयोजित की जाती है। इस ओरिएंटल क्लास का यह उद्देश्य होता है कि जो पत्रकारिता जगत के बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो उन गेस्ट जर्नलिस्ट को इनवाइट किया जाता है और वो कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पर अपना जो विचार है, जो लेक्चर है, वो दिया करते हैं। और उससे पत्रकारिता के छात्रों को सीखने में, समझने में बहुत आसानी होती है। जाहिर सी बात है, जब वो पेशेवर पत्रकार बनने के लिए वहां छात्र गए हैं, आईएमसी में देश के बड़े संस्थानों में गिनती है, तो वहां के छात्रों को संस्थान जो है वो चाहती है कि अच्छे से अच्छा उनको प्रतिभावान बनाया जाए, अच्छी से अच्छी मेंटालिटी वाला उन्हें बनाया जाए, जो कि वो पत्रकारिता के लिए ज्यादा बेहतर हो। तो ऐसे में 23 तारीख से ये जो ओरिएंटल क्लास है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ओरिएंटल सेशन शुरू होने का जो पहले दिन था, उस दिन पहले दिन जो है सूचना और प्रसारण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। और फिर उसके बाद नाम आया दीपक चौरसिया का। दीपक चौरसिया का जब नाम आया तो आईएमसी के छात्रों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया है दीपक चौरसिया का। यह मामला हुआ क्या, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने बताया है कि इस पूरे मामले की जो शुरुआत है, वो शुरुआत हुई वहां के एक प्रोफेसर हैं सुरभि दहिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने बाकायदा पूरे गेस्टों की पूरी लिस्ट लगाई कि कौन कौन गेस्ट किस किस दिन आ रहे हैं और टॉपिक क्या क्या है। तो उन्होंने जब ये ट्वीट किया बाकायदा एक पोस्टर, तो उस पर वहां के छात्र काफी भड़क गए। और भड़के भी इस तरह कि वहां के एक छात्रा है पल्लवी गुप्ता, उन्होंने लिखा कि आदरणीय मैम, हम सभी सत्र के उद्घाटन को लेकर बहुत उत्साहित हैं, यानी काफी खुश हैं। हम जानते हैं कि इस स्तर पर कोई बदलाव करना संभव नहीं है। यहां मैं दीपक चौरसिया को उद्घाटन समारोह में बुलाने के खिलाफ चिंतित हूं। मैं पत्रकारिता के छात्र के रूप में उन जैसे घृणा फैलाने वाले को नहीं सुनना चाहती। यानी कि एक बड़ी बात है, जब एक छात्र कह दे कि हमें फलाना गेस्ट वो आ रहे हैं, हम उनको नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो नफरत फैलाते हैं,
तो आखिर संस्थान इस बारे में क्या सोचेगा? या संस्थान सोचे या ना सोचे, बाकी जो पूरी दुनिया है वो देख रही है, सुन रही है। ट्विटर जाहिर सी बात है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और वहां हर तरह के लोग देख रहे हैं। जब इस तरह का विरोध होने लगा तो सिर्फ एक पल्लवी गुप्ता ही नहीं है जिन्होंने विरोध किया है। उसके बाद क्या हुआ? एक छात्रा है, उन्होंने भी कहा कि मैं पल्लवी से सहमत हूं, हम आपकी कोशिशों की तारीफ करते हैं, लेकिन दीपक चौरसिया को सुनना ठीक नहीं है। वो उनमें से है जिन्हें पत्रकारिता में बुरे बर्ताव के लिए याद किया जाना है। यानी उन्हें उनकी जो पहचान बन गई है दीपक चौरसिया की, नफरत फैलाने वाला, घृणा फैलाने वाला, पत्रकारिता को कलंकित करने वाला व्यक्ति। छात्र जो हैं वो खुद कह रहे हैं। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है। एक छात्र है साजिद, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जरा दीपक चौरसिया का ट्विटर अकाउंट खोलकर देखो, हर दिन की शुरुआत जहर से होती है। बहुत बड़ी बात बोली। मैं एक आईएमसी के जिम्मेदार छात्र होने के नाते अपना विरोध दर्ज कराता हूं एक ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात समाज में नफरत फैलाने का काम करता हो। उसको आमंत्रित करना एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। वाकई एक छात्र अब समझा रहे हैं इंस्टीट्यूशन को कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप कैसे कैसे लोगों को बुला रहे हैं हमें सुनने के लिए, हमें समझने के लिए। क्या अब ऐसी नौबत आ गई पत्रकारिता की कि नफरत घृणा फैलाने वाले जिनका ट्विटर अकाउंट खोलिए तो उसमें सुबह शाम जो है उसकी उनकी शुरुआत ही नफरत से होती है, आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं? किस टाइप के आप पत्रकार बनना चाहते हैं? तो इन 2-3 छात्रों ने जिस तरह से अपने अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाया और अपना विरोध दर्ज कराया, आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ मौजूदा छात्रों की बात नहीं है, जो पूर्व छात्र हैं वो भी इस मामले में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भी जमकर दीपक चौरसिया की मुखालिफत करनी शुरू कर दी है और जमकर अपना विरोध दर्ज कराया। क्या कहा है जरा वो भी सुनिए। एक छात्र हैं, पूर्व छात्र समेत संस्थान के एक और छात्र विष्णु प्रताप ने लिखा, मैं दीपक चौरसिया जैसे नफरती लोगों को हमारे उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहा हूं। यानी ये जो पूर्व छात्र हैं विष्णु प्रताप, इन्होंने भी अपना विरोध दर्ज कराया। इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि हम अपने संस्थान से अधिक उम्मीद करते हैं कि साथ ही जिस प्रोफेसर ने गांधी को पाकिस्तान का पिता कहा वह हमारी संस्था और हमारे देश के लिए शर्मनाक है। यानी आप सोच सकते हैं इनका जो ट्वीट है उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जो कल तक बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हुआ करते थे, बीजेपी में मध्य प्रदेश बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं आईएमसी में प्रोफेसर, उनका नाम है अनिल सौमित्र। इन्होंने ही अपने एक बयान में कहा था कि महात्मा गांधी जो हैं वो पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। अब सोचिए, जब देश के राष्ट्रपिता के प्रति, जब ये देश के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, उनके प्रति जब एक व्यक्ति इस तरह की घटिया बातें करता हो, इस तरह की जो है कड़ी बातें कर रहा हो, शर्मनाक बातें कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति ही मिले हैं आईएमसी को बैठाने के लिए कि आइए आप हमारे यहाँ प्रोफेसर रहेंगे। उनको बतौर प्रोफेसर नियुक्ति दे दी गई। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे जहरीले लोगों को जिनके मन में नफरत भरी पड़ी है, एक तरफ जो है हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं साध्वी प्रज्ञा के लिए कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, और उन्हीं की विचारधारा जैसे वाले लोगों को ला करके फिर बैठा दिया जाता है, वो भी पत्रकारिता के एक बड़े संस्थान में जिसका देश में बड़ा नाम है। ऐसा भी नहीं कि कोई छोटा मोटा पत्रकारिता संस्थान आईएमसी हो, आईएमसी का पूरे देश में पूरी दुनिया में नाम है। और आईएमसी से निकलने वाले लोग पत्रकार के तौर पर बड़े बड़े न्यूज चैनलों में, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में, बड़े बड़े अखबारों में आज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पत्रकारिता संस्थान जो आईएमसी है इसका एक बड़ा नाम है, बड़ा महत्व है, काफी कंपटीशन करनी पड़ती है वहां पहुंचने के लिए। और जब ऐसे संस्थान में इतनी मेहनत करनी पड़ती हो, तैयारी करनी पड़ती हो, जब आप वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि नफरत फैलाने वाले जहरीले लोग वहां भरे पड़े हैं और उन्हीं लोगों को वहां तवज्जो दिया जा रहा है, तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? इसका तो साफ मतलब यह हुआ कि हमने जो मेहनत की, जो हमने दिन रात लगा करके एक किया, अपने मेहनत को साकार किया, और जब हम इस रिजल्ट को पाते हैं कि जब हम वहां संस्था में जो है एडमिशन लेते हैं, प्रवेश पाते हैं, तो हम वहां ऐसे लोगों को पाते हैं जिनकी हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसे भी लोगों को हमें देखना पड़ेगा। अब ऐसे ही लोग समझाएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, अब ऐसे ही लोग समझाएंगे कि पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। बेहद ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आगे बढ़ते हैं। इसमें
न्यूज लॉन्ड्री ने कई जो मौजूदा जो छात्र हैं उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। तो पत्रकारिता के जो छात्र हैं उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को कहा कि कैसे कोई एक ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहेगा जो हर दिन अपने चैनल से नफरत फैलाता हो। वैसे भी इस उद्घाटन समारोह में सिर्फ एक पक्ष के लोगों को ही बुलाया गया है। ऐसा क्या? एक पक्ष के लोगों को बुलाए जाने का मतलब क्या है? एक पक्ष के लोगों को ऐसा बुलाया गया कि जो सत्ता समर्थित लोग हैं, जो राइट विंग लोग हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा से जो लोग सहमत होते हैं या प्रचार करते हैं दक्षिण भारत विचारधारा के लोगों को, ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया। पहले तो यह होता था एएमसी में कि हर तरह की विचारधारा, चाहे सत्ता समर्थित हो, चाहे विरोध में हो, चाहे शुद्ध पत्रकारिता करने के नाम पे, चाहे बड़े बड़े पत्रकारों, सबको इनवाइट किया जाता था। लेकिन हालिया कुछ सालों में ऐसे लोगों की ज्यादातर भरमार हो गई है जो सत्ता के ज्यादा करीब रहना चाहते हो या सत्ता द्वारा इनवाइट किए जाते हैं, ऐसे ही लोगों की आईएमसी में भरमार हो गई है। न्यूज लॉन्ड्री की खबर पढ़ने से एक और बात सामने आती है, और वो ये कि आईएमसी के जो नए डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, नए डीजी संजय द्विवेदी ने 24 नवंबर को एक ट्वीट किया था, और ट्वीट के दूसरे दिन जो है उन्होंने एडिटोरियल फ्रीडम इन इंडियन मीडिया विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित मेहमानों के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद फिर ये बवाल होने लगा। अब इसमें इस खबर में भी बताया गया है कि इस सत्र के बाद दीपक चौरसिया को बुलाने को लेकर नाराज एक छात्र ने कहा कि संस्थान के उद्घाटन समारोह में प्रफुल्ल केतकर, सोचिए प्रफुल्ल केतकर जो आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन पत्रिका के एडिटर हैं, यानी कि अब संघियों को भरा जा रहा है, जो संघी हैं, संघी विचारधारा के लोग हैं, राइट विंग ताकतें हैं, उनको आईएमसी में भरा गया है और उन्हीं को सुनने के लिए बुलाया गया, जिनका नाम है प्रफुल्ल केतकर, जो आरएसएस का जो मुखपत्र है, ऑर्गेनाइजर, उसके जो है एडिटर हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार उमेश उपाध्याय को क्यों बुलाया गया? क्या कोई और पत्रकार नहीं बचा था? ये छात्रों का सवाल है। छात्रों ने जो है बाकायदा न्यूज लॉन्ड्री को बताया है, जिनको बुलाया जा सकता था, कई ऐसे पत्रकार थे जिनको बुलाया जा सकता था लेकिन नहीं बुलाया गया। इन दोनों ही पत्रकारों के ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए, यानी उमेश उपाध्याय और प्रफुल्ल केतकर, इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग घृणा फैलाने वाली ही बातें करते हैं, जैसे कि दीपक चौरसिया करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एक खास विचारधारा के लोगों को, एक खास नजरिए के लोगों को आईएमसी जैसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जो कि जर्नलिज्म के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, ऐसे जगहों पे थोपा जा रहा है। खास विचारधारा के लोगों को वहां लाकर बैठाया जा रहा है कि आप इनको सुनो और इन्हीं से सीखो। फिर और आगे क्या कहा? कई वरिष्ठ पत्रकार आईएमसी एलुमनी हैं, कई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्हें आईएमसी एलुमनी बनाया गया है, जिन्हें इस समारोह में बुलाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ एक विचारधारा के लोगों को बुलाया गया। इससे अच्छा संदेश नहीं जाता। एक दूसरे छात्र ने यह भी कहा कि पत्रकारिता के छात्र के तौर पर हमें दोनों पक्ष जानना चाहिए, फिर चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो। लेकिन इस समारोह में दूसरे पक्ष को बुलाया ही नहीं गया, तो फिर हम कैसे दूसरे पक्ष को जानेंगे? अब सुनिए क्या कहना है आगे की इस खबर के बारे में। देखते हैं। मेहमानों से जो है उस सीधा सवाल नहीं करने दिया गया। अब मान लीजिए जो चलिए भाई, अब लेफ्ट विंग के हों चाहे राइट विंग के हों, लेकिन अगर राइट विंग के लोगों को बुला ही लिया गया तो कम से कम जब छात्रों को सुनने के लिए इनवाइट किया गया है, छात्रों को सुनने के लिए ही उन्हें लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया है, तो छात्रों को जब सुन लिए हैं तो छात्रों को सवाल पूछने भी दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करने दिया गया। इसमें यह बात खुलकर के सामने आई कि सत्र के दौरान मेहमानों से सवाल पूछने के तरीके पर छात्रों ने ऐतराज जताया। उनका कहना था, जो छात्र हैं उनका यह कहना था कि हमें सीधे मेहमान से सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा। सत्र की होस्ट ही छात्रों द्वारा भेजे गए सवालों में से कुछ गिने चुने सवाल, यानी जाहिर सी बात है गिने चुने सवाल मतलब कि ऐसे सवाल जिनसे उनके गेस्ट हों उनको पीड़ा ना हो या साफ तौर पर उन्हें जवाब देने में कठिनाई ना हो। तो इस तरह के सवालों जो है, यानी कि अपनी सुविधा अनुसार सवाल जो है वो होस्ट जो है वो जो गेस्ट थे उनसे पूछ रही थी। तो केतकर और उपाध्याय से पूछे गए कई सवालों को नजरअंदाज कर दिया गया, यानी कि जो इनसे पूछे गए थे कई सवालों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे छात्र जो नाराज हैं। अब क्या कहना है नाराजगी पर? क्योंकि होस्ट को लगा
कि वह सवाल मेहमानों को परेशान कर सकते हैं। भाई जो पत्रकारिता सिखाने आए हैं, जब बच्चे उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे जानेंगे? क्या अब होस्ट तय करेगी या कोई होस्ट तय करेगा इंटरव्यू लेने वाला कि हम ये बच्चे का, फला बच्चे का ये सवाल हम लेंगे, ये नहीं लेंगे? इस तरह तो मौका परस्ती हो गई। फिर तो आप उन्हें पत्रकार कैसे कहेंगे जो बच्चों के सवाल का जवाब देते हैं? जाहिर सी बात है वो अपने काम से छोड़िए, विचारधारा से भी पत्रकार नहीं लगते हैं जब उनके आप पोस्ट और सोशल मीडिया वॉल पे जाएंगे देखेंगे तो। अब छात्रों का आरोप क्या है, उस पर दीपक चौरसिया क्या कह रहे हैं? दीपक चौरसिया, जब इतना विरोध हो गया बच्चों का, ट्विटर पे जो है पूरा दीपक चौरसिया के खिलाफ जो है सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, तो छात्र क्या कहते हैं? जब छात्रों ने जब कहना शुरू किया तो दीपक चौरसिया तक बात पहुंची। न्यूज लॉन्ड्री ने दीपक चौरसिया से बात की तो उन्होंने कहा, पूछा गया उनसे कि भाई छात्रों द्वारा उन्हें घृणा फैलाने वाला और पत्रकारिता को सिर्फ बुरे दिन के लिए याद किए जाने लायक क्यों कहा? तो इस पर चौरसिया जी कहते हैं कि देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए और मैं उनके बातों का सम्मान करता हूं। जहां तक मेरी पत्रकारिता की बात है तो वह एक खुली किताब की तरह है। मैं हमेशा अतिवाद के खिलाफ हूं, चाहे वह आसाराम हो या फिर मुस्लिम समुदाय में कट्टरपंथी। मतलब देखिए, तो छात्रों का जो आरोप था कि इनकी पोस्ट खोलकर देखिए, इनकी शुरुआत ही हिंदू मुसलमान से होती है, नफरत वाले बयानों से होती है। देखिए ये जब जवाब दे रहे न्यूज लॉन्ड्री को तो उसमें भी हिंदू और मुसलमान लेकर के बात चले आ रहा है, उसमें भी हिंदू और मुसलमान की बात लेकर के चले आ रहा है। और फिर इनके आगे का जवाब सुनिए, क्या कहते हैं ये खुली किताब की तरह है। मैं हमेशा अतिवाद के खिलाफ हूं, चाहे वो आशाराम हो या फिर मुस्लिम समुदाय में कट्टरपंथी जिन्होंने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान आजाद मैदान में तोड़फोड़ की। पत्रकार के तौर पर मेरी ड्यूटी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं आवाज उठाऊं, जो मैं करता हूं। मेरे दर्शकों को अधिकार है कि वो मुझसे सहमत हों या ना हो। खैर चलिए, इन्होंने तो यहां बयान दे दिया और न्यूज लॉन्ड्री ने कड़ा सवाल पूछ दिया जिस पर ये कन्नी काट गए। एक तरह से कहा जाए तो इनकी बोलती बंद हो गई चौरसिया जी की। क्या कहते हैं, जब इनसे पूछा गया कि हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करने वाले सवाल पर दीपक चौरसिया ने कहा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे दिया, अब मैं इस मसले पर कुछ नहीं कहना चाहता। कहेंगे क्या चौरसिया जी? आपके दिमाग में जो नफरत भरी हुई है उन नफरत को ही आप बो रहे हैं, जिसका खामियाजा काफी कुछ देखने को मिला। जमात के नाम पर, कोरोना के नाम पर बहुत कुछ देखने को मिल गया, और सीए प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरह से आप लोगों ने नौटंकी की चैनल के नाम से जी न्यूज के साथ खड़े होकर के शाहीन बाग में, वो पूरी दुनिया ने देखा। और उसे शाहीन बाग में हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग की। हम लोगों के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की जा रही थी, आप ही लोगों के साथ बदतमीजी क्यों की जा रही थी? और भी तो पत्रकार थे वहां। तो ये चौरसिया जी हैं, इनकी मानसिकता सबसे अलग आपको देखने को मिलेगी। और लेकिन इनकी मानसिकता पत्रकारिता के छात्रों ने धो डाली, और ऐसा धोया कि अब इनको यह कहना पड़ रहा है कि मैं तो आपके सवाल का जवाब दे दिया हूं, इस पर मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। यानी हिंदू मुस्लिम के सवाल पे है ही कहां जो आप कहेंगे? कहने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। और फिर देखिए, आईएमसी का पक्ष जानने की कोशिश की गई कि भाई इतना बड़ा बवाल जिस संस्थान में हो रहा है, वहां के छात्र विरोध कर रहे हैं दीपक चौरसिया का, तो वहां के छात्र जो है इतना विरोध कर रहे हैं तो वहां के संस्थान का क्या कहना है? तो न्यूज लॉन्ड्री ने अंग्रेजी कोर्स की डायरेक्टर और इस समारोह की जो देखरेख कर रही थी प्रोफेसर सुरभि दहिया, उनसे बात की। तो सुरभि दहिया ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए अधिकृत नहीं हूं, इसलिए आप डीजी से इस मुद्दे पर बात करें। अब सुनिए, अब डीजी से बात किया गया, यानी उन्होंने तो कन्नी काट ली सुरभि दहिया ने, तो अब डीजी तक बात पहुंची। तो डीजी का क्या कहना है कि डीजी साहब कहते हैं, यानी कि इसके बाद न्यूज लॉन्ड्री ने जो है संजय डीजी है संजय द्विवेदी, इनसे बात की। उन्होंने फोन पर बस इतना कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। दैट्स क्लियर। फिर देखिए, बहरहाल अब ये जो पूरा मुद्दा है ये विचारधारा में बढ़ चुका है। कई ऐसे पत्रकार थे जिन्हें बुलाया जा सकता था। जब आईएमसी का इतना बड़ा ओरिएंटल क्लास था, ओरिएंटल सत्र था, इसमें देश के बड़े बड़े नामचीन पत्रकारों को बुलाया जा सकता था, चाहे वो रवीश कुमार हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, नवीन कुमार हो, तमाम पत्रकार हैं। ओम थानवी को बुला सकते थे,
सबा नकवी को बुला सकते हैं, तमाम तरह के पत्रकार हैं, लेकिन सिर्फ इनको बुलाने के लिए बस 2 ही लोग मिले, वो भी आरएसएस के विचारधारा वाले लोग, संघीय विचारधारा के लोग, जो खास तौर से नफरत फैलाते हैं पूरे समाज में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरे आईएमसी को इन लोगों ने बर्बाद करने का पूरा तय कर लिया है, और बर्बाद तो कर ही रहे। लेकिन जो छात्र हैं उनको ये मानना पड़ेगा, समझदारी उनकी ये देखनी पड़ेगी, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए कि छात्रों ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। एक ऐसे समय में जब अभिव्यक्ति का सबसे ज्यादा हनन हो रहा हो, मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन हो रहा हो, एक ऐसे दौर में जब भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर हो, ऐसे दौर में छात्रों ने जो विरोध किया वो काफी काबिले तारीफ है। फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।